वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी सरकार की जय, बोलिए गिरिराज धरन की जय। परम आत्मिक सुनइयों, सभी आप भगवत वृंदों को आज की दिव्य सत्र में, दिव्य ज्ञान की धारा में हम प्रवेश करें, उससे पहले हम अपने जीवन धन दोनों भैया कृष्ण बलराम के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। किशोरी राधा रानी के दिव्य चरणों की रज अपने मस्तक पर आरूढ़ करते हैं। श्री गिरिराज जी सदैव हमारे अंग संग रहें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी भाव के साथ आप सभी वैष्णव वृंदों को सादर जय श्री कृष्ण। आहा, आज के दिव्य भाव में हम प्रवेश करें। बात वाल्मीकि रामायण से है और आज का विषय है जब एक गुरु अपने शिष्य को गुरु दक्षिणा देता है। क्या ऐसा संजोग बन सकता है कि एक गुरु अपने शिष्य को गुरु दक्षिणा दे? हाँ, इसका भी एक बहुत अद्भुत प्रसंग, बहुत अद्भुत भाव। प्रसंग वाल्मीकि रामायण से है। भगवान श्री राम लंका के ऊपर विजय श्री प्राप्त करके वापस अयोध्या में आए हैं और अयोध्या में आकर के चहुं ओर राम राज्य की स्थापना हुई। लेकिन एकाएक एक धोबी के कहने पर पूरी अयोध्या नगरी में कुछ इस प्रकार की चर्चा है कि हमारी रानी सीता, जो राक्षस राज रावण के कुल में या उनकी नगरी में रह करके आई, तो वो दूषित है, अपवित्र है। प्रसंग वहां से है। और जब ये बात प्रभु श्री राम ने जानी कि संपूर्ण नगरवासी सीता जी के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हैं, तो अपने कुल पूर्वजों की आन शान के लिए और जनक नंदिनी अपने पिता के कुल के लिए और अपने ससुर के कुल की लाज रखने के लिए एक बार पुनः अग्नि परीक्षा देने के उपरांत भी एक बार पुनः वन की ओर प्रस्थान करने को तैयार हुई। और जब वन जाने का समय आया, जब पहले वन में गए थे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी, तो उस समय अपने स्वामी के साथ थी माता सीता, लेकिन आज उन्हें अकेले ही वन में जाना है। और जाते वक्त जब उन्होंने साधु वेश धारण किया और मन में जब यह भाव जागा कि अब मैं अपने पति, अपने ससुर और अपने पिता के सानिध्य से दूर वन का वास करने जा रही हूं, तो मन में भाव जागृत हुआ माता सीता के कि अब मैं अकेली नहीं जा रही हूं, अब मेरे गर्भ में रघुकुल के जो रत्न हैं, रघुकुल के जो वंशज हैं, जो आगे इस रघुकुल की रीति को आगे बढ़ाएंगे, वो मेरे गर्भ में हैं। मन में ये विचार भी किंचित एक स्त्री के आ सकता है कि मैं, माता सीता ये विचार कर सकती थी कि मैं महाराज जनक की पुत्री, मैं जब भी जनकपुरी में रही और जब भी मैंने जनकपुरी में रहकर पृथ्वी के ऊपर चलना चाहा, तो मेरे पिता ने अपने हाथ मेरे चरणों के नीचे बिछा दिए ताकि मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। और जब भी मैं अयोध्या में रही, तो मेरे धर्म पिता महाराज दशरथ जिसने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे दशरथ के राज्य में रही। मैं जब भी भूमि पर चलना चाहा
तो महाराज दशरथ, मेरे धर्म पिता दशरथ ने अपने हृदय को मेरे चरणों के नीचे बिछा दिया ताकि मुझे कोई कष्ट ना हो। और अब जब मैं अपने स्वामी श्री राम के राज्य में रहती हूं, तो प्रभु राम जब भी मैं पृथ्वी पर चलने के लिए उद्यत होती हूं, तो प्रभु अपनी पलकें मेरी चरणों के नीचे बिछा देते हैं कि जरा सा भी कष्ट जनक जननी को ना हो, जानकी को बिल्कुल भी कष्ट ना हो। और आज देखो मेरे भाग्य की विडंबना कि मुझे राज्य का त्याग करना पड़ रहा है। और एक धोबी के कहने पर एक विचार किया माता जानकी ने, अगर मेरे गर्भ में जो बालक है वो बालक भगवान राम के पुत्र हैं, और जैसा माता विचार करती है, जैसा सोचती है, वैसा ही भाव कोख में पल रहे बालकों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए किंचित नगरवासी के लिए भी किसी भी प्रकार का राग और किसी भी प्रकार की ईर्षा अपने मन में ना रखी। बस इतना विचार किया कि मैं जब भी जनकपुर में चलती थी तो मेरे पिता अपने हाथ नीचे बिछा देते थे। ऐसा दिव्य मेरा आवरण जनकपुर में रहता था। मैं जब भी अयोध्या में चलती थी, मेरे पूज्य पिता महाराज दशरथ अपना हृदय बिछा देते थे, प्रभु श्री राम अपनी आंखों की पलकों को बिछा देते थे। और आज देखो कि मेरी जिंदगी में कैसा दिन आया। आज किशोरी जी, आज श्री सीता जी मन में विचार करती हैं कि मैं त्रिलोक के स्वामी, मैं त्रिलोक सुंदरी, जब भी मैं अपने महल से तैयार होकर निकलती तो मेरा सौंदर्य कैसा होता था। मैं जब भी अपने महल से तैयार होकर के निकली तो जब प्रभु श्री राम मेरे सम्मुख आते तो और जैसे ही प्रभु श्री राम की दृष्टि मेरे ललाट पर पड़ती तो मेरी ललाट पर लगी हुई माथे पर बिंदी ऐसा तेज पुंज प्रकाशित करती थी कि मानो 100 सूर्य का तेज मेरी बिंदी के ऊपर है। और मेरे इष्ट, मेरे स्वामी जब मुझे निहारते थे तो 100 सूर्यों का तेज प्रभु श्री राम के नेत्रों में अंधकार छा जाता था, माने वो मेरा एकाएक सौंदर्य का दर्शन तक नहीं कर पाते। मैं जब भी चलती, ब्रह्मांड से समस्त देवता दिव्य फूलों की बरसात करते और वो फूल का कोई फूल मेरे सिर पर, कोई मेरे कांधे पर, कोई मेरी कटिबंध पर और कोई पूरे शरीर का अवलोकन करते करते जैसे ही मेरे पैर में पहने हुए मेरे बिच्छुओं के ऊपर उन फूलों की आकृति, उन फूलों का द्रव्य जब मेरे चरणों से स्पर्श होता तो मेरे चरणों में नील पड़ जाती थी। इतना कोमल मेरा शरीर, इतनी कोमल अंगी में इतनी दिव्य त्रिलोक सुंदरी। और आज मेरे जीवन में कैसा समय आया, ये विचार करके माता जानकी रुदन करती हैं, अपने आंसुओं को पोंछती हैं और आंसुओं को पूछ करके ऐसा विचार लाती हैं कि अब मुझे अपने जीवन के लिए जीने का औचित्य नहीं। अब मैं रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम के जो पुत्र मेरे गर्भ में हैं, मैं इनका दिव्य लालन पालन करूं, इनको दिव्य ज्ञान प्रदान करूं, इस भाव से आज अपने पति के राजमहल इस अयोध्या नगरी का त्याग कर रही हूं। लक्ष्मण जी रथ में बिठाकर माता जानकी को वन में छोड़ के आते हैं। वहीं पर माता जानकी ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाती हैं और वहीं पर दिव्य गुरुदेव के श्री मुख से दिव्य ज्ञान गंगा को सुनकर अपने जीवन में अवगाहन, अपने जीवन में शांति स्थापित करती हैं। वहीं पर दोनों कुमार लव और कुश का जन्म हुआ। धीरे धीरे ये बालक पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते एक दिन गुरुदेव श्री वाल्मीकि जी ने इनको दिव्य राम गाथा, इनको राम कथा अवलोकन कराई। लवकुश ने श्री राम कथा बड़ी सहजता से श्रवण की और कंठस्थ कर ली। आज जब पूर्ण ज्ञान सदगुरुदेव
श्री वाल्मीकि जी जब अपने दोनों शिष्य लव और कुश को दे चुके हैं तो मन में विचार आया कि इनकी परीक्षा कैसे ली जाए। परीक्षा लेने के लिए एकाएक मन में भाव जागृत हुआ कि जिनके शरीर में, जिनके तन में प्रभु श्री राम का खून दौड़ता है, कितना अच्छा हो कि उनके मुख से, उन्हीं के कुल के श्री राम की दिव्य गाथा को मैं श्रवण करूं। दिव्य गद्दी के ऊपर लवकुश अपने शिष्य को आरूढ़ किया और अनेकों ऋषि, महर्षि वाल्मीकि जी और स्वयं माता जानकी श्रोता के रूप में बैठे, दिव्य कथा को श्रवण किया। और ऐसी दिव्य कथा सुनकर के, ऐसी दिव्य कथा को श्रवण करके आज समस्त ऋषि, समस्त संत बड़े आनंद विभोर हुए। और एक संत ने कथा सुनने के बाद संकल्प कर दिया कि मैं ये कथा सुनने के बदले गुरु दक्षिणा में अपने संपूर्ण जीवन का जितना भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैं संपूर्ण ज्ञान तो मैं गुरु दक्षिणा में देता हूं। कथा सुनाने वाला गुरु होता है और कथा रिक्त खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। फलम फूलम, कुछ फल कुछ फूल या कुछ द्रव्य दक्षिणा इत्यादि देकर ही कथा सुनने का नियम बताया गया। एक ऋषि ने अपना संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान दान में दे दिया। एक ऋषि जो ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने अपना संपूर्ण ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य का पालन जो उन्होंने आजीवन किया, वो संपूर्ण फल लवकुश को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। आज माता जानकी भी गुरु दक्षिणा देना चाहती हैं अपने ही पुत्रों को, और उन्होंने अपने पुत्रों को अपने हृदय का आलिंगन प्रदान किया। दोनों पुत्र लव और कुश व्यास गद्दी से कूद करके अपनी माता जानकी के गले में गलवैया डाल करके आलिंगन करते हैं। गुरुदेव वाल्मीकि जी के मन में विचार आता है कि मैं इन्हें क्या दक्षिणा दूं। आज मैं स्वयं गुरु, जिन्होंने इनको राम कथा सिखाई, संपूर्ण वेद व्याकरण सिखाया, शस्त्र चलाना सिखाया, अनेकों शक्तियां मैंने इनको प्रदान की, लेकिन इनके मुख से दिव्य श्री राम कथा को सुन करके आज गुरुदेव वाल्मीकि जी बड़े भाव विभोर हैं और आज अपने ही शिष्यों को गुरु दक्षिणा देते हैं। और गुरु दक्षिणा में अपना संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान, अपना संपूर्ण वैभव, अपना संपूर्ण तप, अपना संपूर्ण शास्त्रार्थ आज गुरुदेव वाल्मीकि जी ने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्यों को प्रदान कर दिया। ऐसा दिव्य आनंद, ऐसा दिव्य गाथा कभी कभी शिष्य ऐसी धर्म की ध्वजा बन करके अपने गुरुदेव के जीवन में फहराते हैं, इतना दिव्य आनंद प्रदान करते हैं कि स्वयं गुरु भी अपने शिष्यों को गुरु दक्षिणा प्रदान करता है। कितना अच्छा हो हम भी अपने गुरुदेव के श्री मुख से ब्रह्म संबंध कराने के उपरांत अपने दिव्य कर्मों के माध्यम से अपने गुरुजी को प्रसन्न कर दें और वो अपनी अहेतु की कृपा गुरु दक्षिणा के रूप में उल्टा हमें ही प्रदान कर दें। आहा, इस दिव्य ज्ञान को सुन करके अपने जीवन में भाव विभोर होइए, भगवान की दिव्य भक्ति को अपने जीवन में धारण करिए। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण।